हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। तो नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी फुल डिटेल की वीडियो हम लेकर आए हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर आपका एक डाउट कवर किया जा सके। तो देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए का जो नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्म है वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 23 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसका जो प्री एग्ज़ाम है ना वो 16 अक्टूबर को होना है और जो इसकी अलग अलग मतलब टोटल 150 वैकेंसीज आई है और अलग अलग डिसिप्लिन में आई है। जैसे जनरल के अंदर 77 पोस्टेज हैं, आईटी डिपार्टमेंट में 40 है और फाइनेंस के अंदर 15 और सिविल इंजीनियरिंग में 3 पोस्टें आई है। और भी 1-2 डिपार्टमेंट है जिसमें अलग अलग वैकेंसीज आई है, जैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज आई है। ऐसे 1-2 वैकेंसीज और हैं। जो जनरल कैटेगरी है उसकी टोटल जो पोस्ट है वो 61 पोस्ट हैं। एससी की जो है वो 22 हैं, एसटी के लिए 12 और ओबीसी के लिए 41 और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसीज हैं। इसके बारे में बात करते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है तो देख लेते हैं। यदि आपने जनरल डिसिप्लिन से अप्लाई करना है फॉर्म के लिए तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, एनी सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स। मतलब आपके 60% से मार्क्स ज़्यादा है और आपने किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है आईटी डिपार्टमेंट यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो आपकी जो बैचलर डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। यदि आपके 60% मार्क्स है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर फाइनेंस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आपके पास बीबीए विद 60% मार्क्स एंड एमबीए विद 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स। मतलब आपके पास बैचलर डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। लेकिन यदि आपने एमबीए कर रखा है और आपके 55% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ इन्होंने बहुत ही बढ़िया मेंशन कर रखी है कि आप इसके अंदर एक ही चीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, यदि आप आईटी डिपार्टमेंट से अप्लाई करें तो आप फाइनेंस में नहीं कर सकते, सिविल इंजीनियरिंग में नहीं कर सकते। मतलब आप किसी भी एक डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते, चाहे आप जनरल में कर दीजिए, आईटी में कर दीजिए, फाइनेंस में, सिविल इंजीनियरिंग में। जनरल का मतलब है कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसकी 77 वैकेंसीज हैं। इसके बाद में आता है एज क्या रहने वाली है। तो आपकी एज यदि 21 से 30 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यदि आपकी जो एज है वो 1/9/2023 तक 21 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/9/1993 से पहले की है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर 3 फेज़ के अंदर ये एग्ज़ाम होएगा। पहले आपका प्री होएगा, फिर आपका मेंस होएगा, फिर आपका इंटरव्यू होएगा। जो इंटरव्यू है वो 50 मार्क्स का है। ये इंटरव्यू जो है ये 50 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा मतलब बहुत सारे बच्चों के ये डाउट रहता है कि सर हम अभी 8th सेमेस्टर में हैं, सर अभी हम पेपर तो दे दिया है लेकिन रिज़ल्ट नहीं है तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपको मैं बता देता हूँ, यदि आपका रिज़ल्ट 1/9/2023 से पहले आया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले यदि आपने एग्ज़ाम भी दे रखा है, रिजल्ट नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि आप 1/9/2023 तक आपका रिजल्ट आया होना चाहिए फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यदि आपने 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रखे हैं और आपका रिजल्ट नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि 4 सितंबर से यानी कल से हमारी सोशल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आप इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो रही है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।